तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारे से बेहद दुखद जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के अपने दौर में राजनीति में पुरोधा रहे, सूत्रधार रहे ओपी चौटाला हमारे बीच नहीं रहे और लगातार राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो फिलहाल यहां पर उनके राजनीतिक करियर, उनके राजनीतिक सफर की भी लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने हरियाणा में राजनीति में एक बड़े एग्जाम्पल भी सेट किए और एक के बाद उन्होंने कई राजनीतिक दुर्विरोधियों को भी चारों खाने चित किया। फिलहाल आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं जी। जी, सुरेंद्र भाटिया जी, स्वाभाविक है कि ओपी चौटाला अपने समय में राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं, सूत्रधार रहे हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि ओपी चौटाला आज हमारे बीच नहीं रहे। आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा जी, मेरा तो ये व्यक्तिगत क्षति है क्योंकि मैं सिरसा से 45 साल से पत्रकार हूं और चौटाला साहब से हमारे एक पारिवारिक रिश्ते की तरह थे, हमारे बुजुर्ग थे और जैसे ये खबर हमें मिली हमारे लिए ये व्यक्तिगत दुख है और खास तौर पे पूरे हरियाणा का ही मैं मानूंगा, क्योंकि जिस ढंग से चौटाला साहब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने उन्होंने गांव की कनेक्टिविटी को, चौधरी बंसी लाल के बाद मैं उनको दूसरा बड़ा ऐसा प्रशासक मानता हूं जो बात कहते थे उसको पूरा करते थे और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा विकास करवाया था। सबसे बड़ी एक एक गांव के कई रास्ते उन्होंने पक्के किए थे। शमशान भूमियां हमारी गांव में बिल्कुल झाड़ियों में होती थी, उनको पक्का किया था, तालाबों को पक्का किया था। तो ग्रामीण विकास उन्होंने जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार टूटने के बाद 99 में वो मुख्यमंत्री बने, लगभग 5.5 वर्षों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया। बात के धनी थे, चाहे उनको कितना नुकसान हो जाए, लेकिन जो बात वो कहते थे उसको वो पूरा करने की कोशिश राजनीतिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में भी करते थे। सुरेंद्र भाटिया जी, चूंकि आप बहुत करीबी रहे हैं, बहुत बारीकी से आपने कवर किया है और चूंकि आप जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत बेहतरीन प्रशासक के रूप में भी वो उभर कर सामने आए थे, जनता के बीच इंटरेक्शन, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं जो बात पहले कह रहा था, चौटाला साहब ने जो बात सार्वजनिक मंच से कह दी, अधिकारियों को जो निर्देश दे दिए उनको वो पूरा करते थे। और अगर आप हरियाणा को जानते हैं, आज से 25 वर्ष पहले चले जाएं, पूरे हरियाणा में जो खाली जगह पड़ी थी, ग्रीन बेल्ट को डेवलप करना, पार्कों को डेवलप करना एक उनका विजन था। चाहे बहादुरगढ़ की आप जब शहर के अंदर से गुजरते हैं तो एक लंबी ग्रीन बेल्ट है, कैथल में है, करनाल में है, सिरसा में है, हिसार और रोहतक में है। तो वो उनका एक विजन था भी हरा भरा होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो बात मैंने पहले कही, गांव के विकास में किसानों के लिए चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी 100 रुपए की पेंशन जारी की थी उसको वो आगे लेके गए और आज वो पूरे देश में लागू है। वो मैं उनको किसानों का और ग्रामीणों का मसीहा मानता हूँ। पॉलिटिकली वो चाहे आज इनेलो हाशिए पे पहुंच गई हो, लेकिन चौटाला साहब का जो व्यक्तित्व था उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो अगर मुख्यमंत्री की गणना हम करेंगे अच्छे मुख्यमंत्रियों में तो वो पहले दूसरे स्थान पर हमें दिखाई देंगे। जी, सुरेंद्र भाटिया जी, चौधरी देवीलाल और ओपी चौटाला के बीच चाहे काम करने के तौर तरीके की बात हो, प्रदेश को लेकर विजन की बात हो, किसानों की भलाई की बात हो, क्या समानताएं दिखती हैं? चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब की ये समानता, एक ही समानता थी, वो गांव के और किसानों के जो मसले थे उनको हल करते थे। लेकिन चौधरी देवीलाल जी सभी को साथ लेके नरमाई से चलते थे, लेकिन चौटाला साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में उनमें थी, जबकि चौधरी देवीलाल और उनमें केवल जो विजन का जो अंतर था वो एक साथ लेके चलते थे चौधरी देवीलाल जी। और चौटाला साहब में ये था, जो निर्णय उन्होंने स्वयं ले लिया वो उस निर्णय पे अड़िग रहते थे, चाहे उसकी लाभ हो चाहे हानि हो। वो निर्णय को आमतौर पे बदला नहीं करते थे और ना ही उन्होंने अपने निर्णय बदले।
सुरेंद्र भाटिया जी, क्योंकि 2 दिसंबर 1989 को सबसे पहली बार ओपी चौटाला मुख्यमंत्री बने थे प्रदेश के, कुछ राजनीतिक किस्सा आप अगर बताना चाहें। वो जब चौधरी देवीलाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय उनके छोटे भाई चौधरी रंजीत सिंह और चौटाला साहब राज्यसभा में थे जी। और ऐसा माना जाता था कि रंजीत सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बनाया गया चौधरी देवीलाल जी ने बड़े बेटे को। और उस समय जब वो मुख्यमंत्री बने तो वहां पे जो केंद्र की सरकार थी वो भी उनके विरुद्ध थी, तो 3 बार उस समय उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। एक बार तो वो बहुत कम दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे और वो केवल उसके लिए वो स्वयं दोषी नहीं थे, उसके लिए उस समय जो जनता पार्टी, जिस ढंग से उसका जनता पार्टी का गठन हुआ था और जनता पार्टी में सभी कई राजनीतिक दलों से लोग आए हुए थे, तो उनका पहले घर में विरोध हुआ। चौधरी रंजीत सिंह ने उनका विरोध किया, 5 मंत्रियों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने अड़िग रहे और चाहे उन्हें त्याग पत्र देना पड़े। बनारसी दास को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, हुकुम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद चाहे उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। 91 के मार्च महीने में शायद उनका त्याग पत्र हुआ था। और उसके बाद जो महम कांड उनके समय में एक दुखद घटना भी हुई थी, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में उनका विरोध भी हुआ था उस महम और रोहतक में, जो कभी चौधरी देवीलाल का गढ़ माना जाता था। उसके बाद उन्होंने दड़बा से चुनाव लड़ा, जब दड़बा से चुनाव वो जीते, सिरसा जिला के दड़बा से और वहां से। लेकिन मैं एक व्यक्तिगत एक किस्सा बताना चाहूंगा उनके बारे में। हमारे पत्रकारों का किसी बात पे लेके उनका विरोध था और हमने हरियाणा भवन से मैंने फोन किया, तो मैं चौधरी रंजीत सिंह से बात करना चाहता था, लेकिन काउंटर जो रिसेप्शन पे थे उन्होंने चौटाला साहब का फोन मिला दिया और हम चौटाला साहब के विरुद्ध प्रदर्शन करने दिल्ली गए हुए थे। लेकिन चौटाला साहब ने हमें बड़े सम्मान के साथ कहा, हमारे पत्रकारों के लिए प्रबंध किया हरियाणा भवन में ठहरने के लिए, और वो मुख्यमंत्री थे, उनको पता था। ये 10 मार्च 1991 की बात है और 11 मार्च को सिरसा और हरियाणा और दिल्ली के कुछ पत्रकारों ने राष्ट्रपति को बोट क्लब जाके राष्ट्रपति से मिले थे। उसके बाद मेरे सोचने की जो था बदला, जिसके विरुद्ध हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं वही हमारा ठहरने का प्रबंध कर रहे हैं, तो इससे बड़ा जो व्यक्तित्व किसी का नहीं हो सकता जो सबको साथ लेके चलते हों। जी सुरेंद्र भाटिया जी, आपको लगता है कि अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो स्वाभाविक है कि उसका एक क्षेत्र से बहुत ताल्लुकात रहता है जहां से वो विधायक बनता है, लेकिन ऐसे में चूंकि कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं जिनकी छवि, जिनकी परसेप्शन इस तरह की रही है कि वो अपने जिले का ही विकास करते हैं, क्या इस तरह की बात ओपी चौटाला के साथ जुड़ी हुई थी कभी? नहीं, वो ऐसी बात ना तो चौधरी देवीलाल से जुड़ी हुई थी, क्योंकि चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब सिरसा से बाहर से, भट्टू से और आदमपुर से, तोशाम से, क्योंकि वो रोहतक जिले से अनेक बार वो स्वयं चुनाव लड़े थे, इसलिए उन्होंने आमतौर पर सभी जिलों को साथ लेके चले। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तो सिरसा के 3 प्रोजेक्ट उनकी देन है। घग्गर नदी पर वर्षों से एक O2 वियर पेंडिंग था, वो चौटाला साहब ने शिलान्यास किया और उन्होंने उद्घाटन किया। उसके अतिरिक्त एक पेंडिंग था चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, उनके समय में सिरसा में बना। पन्नीवाला मोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज उनके समय में बना। तो कुछ प्रोजेक्ट सिरसा में जो आए, आज भी लोग उनको याद करते हैं। वो प्रोजेक्ट सिरसा में वो लेके आए, लेकिन आमतौर पे उन्होंने हर क्षेत्र की और विकास करवाया। इसका हम देखते हैं, चाहे गुरुग्राम जो था, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बने थे तो गुरुग्राम को पहली बार जो शक्ल सूरत उसकी निखरी थी, तो वो 2000 से लेके 2004 के बीच में गुरुग्राम एक जो है बहुउद्देशीय एक बड़ा नगर, मेट्रो सिटी बनने लगा। तो ये उनका विजन था, जिस कारण आज गुरुग्राम मिलेनियम सिटी की ओर पहुंचा। ठीक है,
ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ओपी चौटाला से जुड़े राजनीतिक किस्से और उन पर बात करने के लिए, क्योंकि आप भी बहुत बारीकी से उनको जानते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ अशोक अरोड़ा जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, वह वर्तमान में विधायक हैं। अशोक अरोड़ा चूँकि लंबे समय तक ओपी चौटाला के साथ और INLD में रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में हैं। अशोक अरोड़ा जी, क्योंकि बहुत दुखद खबर है, राजनीतिक गलियारे के लिए ओपी चौटाला हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज हरियाणा प्रदेश ने एक बहुत ही जुझारू और संघर्षशील नेता खो दिया, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में बहुत लंबे समय तक रह के सेवा की। एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में जी और मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किए, निश्चित रूप से उजागर थे। जी, क्योंकि राजनीतिक किस्सों का भी लगातार जिक्र चल रहा है, क्योंकि ओपी चौटाला ने जिस तरह से अपने दौर में प्रशासक की भूमिका निभाई, चाहे वो उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने की बात हो, फिर इस्तीफों का दौर भी देखने को मिला, फिर राजनीति में हड़कंप मचा। आपने बहुत बारीकी से चीज़ों को देखा है। कुछ आप राजनीतिक किस्से का जिक्र करना चाहे या फिर अपने व्यक्तिगत अनुभव का पार्टी के साथ, ओपी चौटाला के साथ? मैंने बहुत लंबा समय उनके साथ गुजारा है जी, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं तो उन्होंने कभी भी हरियाणा के हितों के खिलाफ कोई बात हुई तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे, हमेशा संघर्ष में रहते थे, कार्यकर्ताओं को अपने परिवार से भी ज्यादा प्यार